Dear friend, this is Pawan Rajput. Welcome back to OM Online Exam Study. OM Online Exam Study के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट से 13,156 रिजर्व ऑर्डर के आदेश को लेकर 6,800 लिस्ट रद्द, 19,000 सीटों पर रास्ता साफ। टीम को हाईकोर्ट के सेक्रेटरी से मिली जानकारी। पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। टीम को हाईकोर्ट से मिली जानकारी 13,156 रिजर्व ऑर्डर के आदेश को लेकर। सारे साथी परेशान है कि क्या जजमेंट आ सकता है। इस पर हम लोग पीछे भी मैं बता चुका हूं कि वास्तव में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बार बार उन पर चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर इतना बड़ा इशू था, उस इशू को कोर्ट ने सुना, लगातार 2-2 घंटे सुना गया, लेकिन आज लगभग 2.5 महीने हो रहे हैं और अभी तक जजमेंट जो है प्रोनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग आत्ममुग्ध होकर के अपनी अपनी विजय गाथा को बताने के लिए तैयार बैठे हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैटर आगे जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस सोम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में है, क्योंकि इससे पहले एक ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला था और करेक्शन वाले मैटर्स पर उन्होंने तुरंत डिसीजन दे दिया था। ठीक है, मुश्किल से 5 तारीख को रिजर्व किया था और 6-7 में, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही दे दिया था। अपना जजमेंट 2.5 महीने होने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया गया, उसका सीधा सीधा रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोग बहुत आशान्वित थे जिनका सूची में नाम था, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी रहे हों, चाहे अन्य जो लोग रहे हों। बड़े आशान्वित थे कि सरकार आएगी, और सरकार ने बेंच बदल करके शुक्ला जी को ला करके तुरंत जो है अभी सबको छपवा करके अपॉइंटमेंट लेटर दिए दे रही है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इतना आसान हम लोग रहने देंगे नहीं कि जो संघर्षरत साथी हैं, जो शुरुआत से ही इस आरक्षण मुद्दे पर जो ओबीसी एससी दलित पिछड़ों का नुकसान हुआ है, उसको जब तक पूरा हम लोग नहीं कर लेंगे तब तक कोई ले करके भागने नहीं पाएगा। तो आप लोग सभी लोग अवगत ही हैं कि जो 2 जून है, 2 जून को लिस्ट आई थी, उसमें बहुत सारे संघर्षित साथी थे, उनके परिणाम स्वरूप 6800 की लिस्ट आई। 6800 की लिस्ट में ऐसे भी अभ्यर्थी हो गए जो अपने काम धंधे में बिजी रहते थे। लिस्ट आई तो उसमें उनका नाम किसी तरीके से आ गया, तो खुद को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगे थे। उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया और 6800 लिस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, अब ऐसे लोग फिर अफवाह उड़ाना शुरू करते हैं कि शुक्ला जी 6800 प्रोसीड कर देंगे या वो कर देंगे। तो इस पर तो हमें कोई भी आपत्ति है ही नहीं कि शुक्ला जी 6800 तो कभी कतई कर भी नहीं पाएंगे। मुझे सिर्फ इस बात का है कि कहीं जिन लोगों के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जो इलीगल अपॉइंटीज हैं, जनरल अभ्यर्थी जो पहले से सूची में बैठे हुए हैं दलित पिछड़ों का हक खा करके, हम लोग उनको अगर बचाने की कोशिश कोई करता है तो फिर हम लोगों को भी कंसीडर किया जाए। सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। अगर न्याय की बात आएगी और अगर कोई भी कोर्ट सिर्फ न्याय देने की ओर तैयार बैठी होगी, जैसे जस्टिस राजन राय साहब थे, जस्टिस पंकज भाटिया जी थे, उनका मतलब था कि हम जो गलत है उसको उड़ा देंगे पूरी तरीके से, लेकिन उनकी कोर्ट से मैटर डाइवर्ट होकर के जस्टिस शुक्ला साहब की कोर्ट में आ गया, जो मात्र 3 महीने पहले ही जज बने थे। ठीक है, अब अगर वो अनरिजर्व अभ्यर्थी जो इलीगल अपॉइंटीज हैं 69,000 की लिस्ट में बैठे हैं, उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कंसीडर उनको करना पड़ेगा। और अगर न्याय की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनको बाहर किया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये लोग जो अब तक 2 साल से मर खप रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, ये रह जाएंगे, हम लेकर के चले जाएंगे, तो ये केवल कल्पना है और कल्पना भर रहेगी। ठीक है, जो मैराथन सुनवाई हुई, उस सुनवाई में जो लोग कोर्ट में रहे हैं, उपस्थित रहे हैं, उन्होंने देखा भी है कि हम लोग हर स्तर से कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। हम सरकार के खिलाफ भी लड़े,
हम अपने लोगों के खिलाफ भी लड़े और हम उन ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ, ऐसे इलीगल अपॉइंटीज के खिलाफ भी लड़े जो अपात्र होते हुए, अयोग्य होते हुए भी स्टेट की गलत पॉलिसी के कारण आज लड़ी उठा रहे हैं और जो वास्तविक लीगल अभ्यर्थी थे वो सड़क पर धूल फांक रहे हैं। और कोई भी न्याय तब तक नहीं माना जाएगा जब तक जो वास्तविक रूप से प्रभावित शख्स है, जो वास्तविक रूप से लड़ने वाला शख्स है, उसको न्याय अगर नहीं मिल जाता है तब तक वो न्याय नहीं माना जाएगा। ये कानून की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हों उनको बाहर बिठा दिया जाए और जो घर बैठे रहे हों उनको जो है कंसीडर कर लिया जाए। हमारा उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि अगर 20,000 सीटों का नुकसान हुआ है दलित पिछड़ों का, तो 20,000 सीटें एटलीस्ट हमको मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। जो वर्तमान में अनरिजर्व की कटाप है उसके अनुसार, जो वर्तमान में चयन सूची बनी है उसके अनुसार इतना हम लोगों को मिलना चाहिए। और अगर वास्तव में न्याय देने की बात आती है तो पूरी की पूरी लिस्ट रद्द करके जो भी इलीगल अपॉइंटीज उसके अंदर बैठे हुए हैं, जो गलत तरीके से चयनित किए गए हैं सरकार के गलत इम्प्लीमेंटेशन के कारण, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके कारण जो गलत अपॉइंटीज है उनको खत्म किया जाए। पहली चीज ये है कि जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है जिसमें आर्टिकल 14 एंड 16 का हवाला देते हुए जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय साहब ने ये लिख के दिया है कि अगर इन लोगों को गलत तरीके से भर लिया जाएगा तो आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन होगा। इसलिए या तो गलत अपॉइंटीज को बाहर किया जाए, सिर्फ बाहर किया जाए, इतना उन्होंने कहा है। आप ये सोचिए कि जस्टिस शुक्ला साहब पसीने पसीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में 100 पेज का या 80-90 पेज का ऑर्डर वो नहीं लिख पाए और तुम लोग कितनी आसानी से कह देते हो कि हाँ इनका हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो इतने जो आपके उसमें लगभग जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 16-17 जजों ने इस मुकदमे को सुना है और फाइनली जो भार आया वो जस्टिस शुक्ला के कंधों पर आ गया। तो जो चाहे इतने जजों ने लोड नहीं लिया कि वास्तव में इसमें हमको अपने ही लोगों के खिलाफ, भाई एटलीस्ट जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो हैं तो उन्हीं के लोग। भाई जुडिशरी में 80% एक वर्ग विशेष के ही तो बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से जो सरकार है वो भी उनकी है और उस सरकार के सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे से ऊपर तक पूरी एक लॉबी है, वो भी उन्हीं लोगों की है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे कैंडिडेट्स बाहर हों। अगर ऐसा ना होता तो 6800 का जो जियो जारी किया गया था उस जियो को महिला दिव्यांगों का ना जारी किया जाता बल्कि वास्तविक रूप से पिछड़ों और एससी का लागू किया जाता। वो लोग समझ रहे थे कि हमको इस सूची को कतई होने नहीं देना है, इसीलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया वो मात्र महिलाओं और दिव्यांगों का जारी किया, पुरुष का और पिछड़ों का जारी ही नहीं किया। ठीक है, तो उस सिस्टम के कारण अगर कोई अभी भी ये सोच रहा हो कि हम लिस्ट में छप गए हैं तो उन लोगों की भूल है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैंने पता किया है, 2.5 महीने में अगर कोई जज ऑर्डर नहीं लिख पा रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि वास्तव में इतना आसान नहीं रहने वाला है किसी के लिए भी। मुझे जो 6800 के अभ्यर्थी हैं उनको जो उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो तो लगभग लिस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे ये कभी ये लगता है कि शायद कहीं शुक्ला जी अपने ही लोगों का भला करने के लिए कुछ ऐसा ना लिख, थोड़ा सा इधर उधर सिस्टम गड़बड़ा है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि यहाँ जुडिशरी का इन पर शुक्ला जी के ऊपर दबाव रहा होगा किसी का, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, कितनी स्वतंत्र है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव तो हो ही नहीं सकता किसी कोर्ट के ऊपर, लेकिन अगर दबाव नहीं है तो अब तक जजमेंट आ जाना चाहिए था। लेकिन एक तरफ वो दबाव है, दूसरी तरफ सिस्टम का दबाव है, डिवीजन बेंच के जजमेंट का दबाव है, उनका जो आर्गुमेंट हुआ है उसका दबाव है। ऐसा ऑर्डर लिखें जिससे सारे लोग संतुष्ट हो जाए। ये आसान नहीं रहने वाला है कि उसमें स्टेट भी संतुष्ट हो, पिटिशनर भी संतुष्ट हो और जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ ना हो। ये कैसे संभव है? तो इसी सब
चीज को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है, उसी का शायद जजमेंट अभी तक नहीं आ पा रहा है। जो हमने पता किया है, जजमेंट लिखा है, लेकिन अब उसमें जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है, जो अन्य चीजें होती हैं, उनको लेकर के आज भी जस्टिस शुक्ला साहब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करें। उसका सिंपल सा बात है, बात इतनी है कि जज के, चूंकि ये सिंगल बेंच है, तो कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहती है कि अगर हम कोई ऐसा जजमेंट लिखे जो कहीं से भी बायस्ड हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, या कहीं पर अगर इन केस 1% के लिए कहीं ऊपरी अदालत में जाए तो उसके जजमेंट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो। उन्होंने अपने रिटर्न सबमिशन में भी दे के रखा है कि जो एक रास्ता निकल सकता है हम लोगों के लिए, उस रास्ते पर अगर विचार किया जाएगा तो सब कुछ सही रहेगा, और अगर उस रास्ते पर विचार नहीं किया गया तो इतना डेड श्योर है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी 69,000 हिल जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तर कुंजी वाला मैटर आया, तो उत्तर कुंजी वाला भी जो मैटर है वो भी 13,156 के आधार पर ही प्रोसीड होगा। इलाहाबाद बेंच से भी कई ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज भी डायरेक्टर साहब को नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। एक मैटर था, उसमें उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया था। इसी तरीके से दीपक कुमार है, उनके खिलाफ भी जो कोर्ट ने तलब कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी चाबुक चलाना शुरू किया है, और यही रीजन है कि आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून मिनिस्टर और जो कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनमें कोलेजियम को लेकर के बहुत खींचतान मची हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोलेजियम सिस्टम में कि जो जज बनाने की प्रक्रिया है, जज को प्रमोट करने की प्रक्रिया, वो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। अदालत, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिवीजन बेंच के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित करना होगा। अब वो आदेश चाहे 6800 के विपक्ष में हो, चाहे जनरल अभ्यर्थियों के विपक्ष में। पहली चीज, क्योंकि ऊपरी अदालत का डिसीजन अगर वो और किसी तरीके से अनदेखा करके ऑर्डर पारित करते हैं, तो ये डेड श्योर है कि वो जजमेंट कागज के टुकड़े के तरीके से उड़ जाएगा अगली कोर्ट में। इस तरीके से आश्वस्त होकर के कहते हैं कि हम लोगों के साथ में ही होगा, और बाकी कोई अगर ये सपना देखे कि उसका हो जाएगा और हम लोग रह जाएंगे, तो ये केवल एक सपना ही रहेगा, वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी मैं अगर हमारे साथ साथ किसी और को भी मिलती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना होगी। कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि जितना लिखवाना था उनको लिखवा दिया है। अब उसमें जो 1-2 पॉइंट भले बार बार रिवाइज करके देखें कि कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है। उसका रीजन यही है, मैंने पहले बताया कि कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहती है कि उसका जजमेंट प्राइमरी स्टेज पर ऐसा जजमेंट वो करे कि वो ऊपरी अदालत में जाकर के पलट जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।